इंटरप्रेट बहुत डिफरेंट है। उनको जानने की इच्छा कि किस प्रकार से इंटरप्रेट करता है बुद्ध, किस प्रकार समझाते हैं। तो ये बात होनी चाहिए मुझे लगता बिल्कुल पंडित जी। और पंडित जी, जैसे आपने बाबा साहब जी का नाम लिया, तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप सब लोगों को बताएं कि बाबा साहब जी ने जो पुस्तक लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, तो उसमें भी क्या देवी देवता और रिबर्थ, पुनर्जन्म की बात है या नहीं है? तो इस बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, बाबा साहब ने जो बुद्ध ने इस धम्मा लिखा है उसमें भी ब्रह्मा का वर्णन है ना, ब्रह्मा सपति जी। ब्रह्मा का वर्णन है वहां पे बुद्ध ने धम्मा में। इसके अलावा अपना ब्राह्मणों की दीक्षा, क्या तो भी नाम है उनका, मैंने इस पर लेक्चर भी दिया, मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ तो भी भारद्वाज या ऐसे, भारद्वाज ब्राह्मणों की हम्म। दीक्षा, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ चैप्टर है। वहां पे तो अच्छा। बकायदा देवता की बात की गई है, यक्ष देवता की बात की हाँ। गई है। ठीक अच्छा। है, इवन पुनर्जन्म की भी बात की गई है, बाबा साहब किसी में मेंशन है। अब यहाँ पे एक बात बहुत सोचने की जरूरत है कि बाबा साहब ने जब बुद्ध ने जम्मा लिखा तो बिल्कुल बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे। शायद से लोगों को पता नहीं होगा, जैसे कि हम लोग मानते कि पहले वर्षावास खत्म होते थे 60 भिक्षु हो गए थे, है ना। हम्म। हम्म। बाबा साहब ने सिर्फ 4 भिक्षु माने हैं। अच्छा। इतना बड़ा चेंज छोटी बात है क्या? हम जहाँ पे मानते हैं कि पहला वर्षावास जो भगवान ने इसी पतन मुकुदावन में किया, पहले पहले वो 4 हम्म। भिक्षु आए, है ना, पंचवर्गीय भिक्षु आए, फिर यश पंचवर्ग। आया, फिर यश के फ्रेंड्स आए, फिर ऐसा फ्रेंड आता था, कितने लोग, 60 लोग हो गए थे। हम्म। तो 60 लोग एंडिंग में जब खत्म हुए तो भगवान ने वो युगांतकारी वचन बोला कि चरत भिक्ख बेचारे भोजन इतना भोजन सिखा कि जाओ एक दिशा में कोई 2 लोग नहीं जाएंगे, जी। एक दिशा में सिर्फ एक जाओ। तो इसे 60 भिक्षुओं को बोला था, तो 60 भिक्षु बाद से अलग अलग गए। तो 60 भिक्षु का वर्णन मिलता है, पर बाबा साहब सिर्फ 4 भिक्षु को मानते। इतना बड़ा अच्छा। चेंज किया बाबा साहब ने। और भी आप जो धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त देखो, तो बाबा साहब ने धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त को पूरा चेंज कर दिया बुद्ध ने धम्मा में। तो इतने बड़े बड़े चेंजेस किए बाबा साहब ने, बहुत बड़े चेंजेस किए, नई न्यू न्यू चैप्टर एड्स किए, धम्म अधम्म सद्धम्म। तो जो व्यक्ति इतना सारा चेंजेस कर सकता है, और देखिए डंके की चोट पे देखिए, रेफरेंस भी नहीं दी। आप देखिए ना, रेफरेंस भी नहीं दी, तो ये कितनी, मतलब मैंने कॉन्फिडेंस देखिए बाबा साहब को, और देखिए वो, तो बाबा साहब ने रेफरेंस भी नहीं दिए। तो इतने सारे चेंजेस जो कर सकता है, इतने डंके की चोट पे कर सकता है कि विदाउट रेफरेंस, क्या वो इंसान चाहता, क्या आवश्यकता पड़ी उसे ब्रह्मा की वहां पे वर्णन करने की? छोटा था चैप्टर, हम्म। छोड़ देता ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतने सारे चेंजेस हाँ। किए ही है तो क्यों डाला जी। ब्रह्मा का वर्णन? बिल्कुल। उन्होंने जातक कथाओं को उतना महत्व नहीं दिया, मैंने कहा मैं नहीं मान जाता कथाओं को उतना। तो उन्होंने 10 भूमि कंसेप्ट डाला है। 10 भूमि कंसेप्ट ये थेरवादा कंसेप्ट नहीं है, ये महायाना कंसेप्ट है। 10 भूमि इतना बड़ा चेंजेस, यानी पारमिताओं में भी उन्होंने एक पारमिता को साइड कर दिया अच्छा। और मैत्री को ऐड कर दिया। अच्छा। हाँ, उनकी पारमिता पढ़िए आप, तो पारमिताओं में से भी एक पारमिता को साइड कर दिया, दूसरे पारमिता ने डाला है। अब बाबा साहब की दिव्य पारमिता देखिए और पाली सत्य की पारमिता देखिए, तो इतनी मूल मूल कंसेप्ट में बाबा साहब ने चेंजेस किए। जी। इतने बड़े सिंहनाथ समान उन्होंने किया है काम, क्या वो ये छोटा सा काम नहीं कर सकते थे कि ब्रह्मा कंसेप्ट पढ़ा नहीं सकते थे? फिर उन्होंने डाला, जानबूझ के डाला। हम्म। यहां तक कि वो दीक्षा, ब्राह्मणों की दीक्षा, रास्ते में बहुत पैसे हम्म। रहते बेचारे वो, तो उनको पानी मिलता नहीं, तो एक पेड़ नीचे आके बैठते, तो पेड़ का देवता उनको हाँ। देता है अपने चमत्कार से। जी। जी। कोयला, अब इतनी सारी नई नई कहानी डाला बाबा साहब ने अनाथ, तो क्या जरूरत थी कहानी डालने की? छोड़ देते ये कहानी, और आवश्यक भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। किसी लिटरेचर हाँ में हाँ। जिसने बुद्ध की बायोग्राफी लिखा है, किसी ने भी वो कहानी डाला नहीं है, पर बाबा साहब ने अरे, अकेले ने वो कहानी डाली है। अच्छा। पढ़ी ना, उनके पहले बहुत लोगों ने लिखा बायोग्राफी, काफी अच्छी बायोग्राफी लिखी है। पालकार उसकी गॉस्पेल ऑफ बुद्ध लिखी है, बुद्धांडी टीचिंग इनकी किताब लिखी है, क्या बोलते हैं अपने, नारदा जी की, राहुल अच्छा। संगुलदान की है, आनंद कौशलान की अपनी, इसकी इनकी भी है, अपना किर्लोस्कर जी की भी। फिर बाबा साहब ने दिया इनको अपने किताब में, उसको डाला। क्यों डाला? बाबा साहब मानते थे इस बात को, बिल्कुल। और पंत बिल्कुल जी, मानते जब थे हम बाबा साहब इस बात।
और बंटी जी, जब हम बाबा साहेब की बुक पढ़ते तो उसमें मैत्री की बात आती है, तो मैत्री साधना के जो 11 लाभ है उसमें से भी उस उन्होंने बताया है कि देवता रक्षा करते हैं, और ये मैत्री करने से ब्रह्मलोक में आप उत्पन्न होंगे, वहां तक की बात की है। और जब तक कि हम लास्ट पेज पढ़ते हैं जहां बाबा साहब जी प्रेयर कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां पर वो कह रहे हैं, महायान का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं सुखावती लोक में उत्पन्न होना चाहता हूँ। उतने हद तक उन्होंने प्रार्थना की है। बिल्कुल